And now shifting our focus to the resurrection of the Khattar Imandar and former Chief Minister of Delhi Arvind Kejriwal after a big relief from the court. Arvind Kejriwal, the country's first sitting Chief Minister to be arrested while in office, struggled to contain his emotions after being cleared of all charges in the excise policy case that had denied his political life for nearly 2 years. A Delhi court discharged Kejriwal for former Deputy Chief Minister Manish Sisodia and 21 others in the politically sensitive excise policy case, concluding that the CBI failed to establish even a prima facie case of policy manipulation. The verdict could mark the beginning of a political comeback for Arvind Kejriwal. With Punjab heading into elections and AAP expanding in Gujarat and Goa, a legally vindicated Kejriwal may attempt to convert this movement into political capital. He has already challenged the BJP to seek a fresh mandate in Delhi, escalating the political pitch. केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, सत्ता के लिए इस तरह से खिलवाड़ मत कीजिए देश के साथ, इस तरह से संविधान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपको सत्ता चाहिए, अच्छे काम कीजिए। आज देश के सामने इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, पूरे देश में सड़कें टूटी पड़ी है, चारों तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन हो रहा है, चारों तरफ देश में इतनी समस्याएं हैं। उन समस्याओं का समाधान करके सत्ता में आइए ना। केजरीवाल पे, आम आदमी पार्टी पे झूठे केस क्यों करते हैं? On the other hand, Special Judge Jitendra Singh observed that the prosecution failed to produce documentary, digital or financial evidence linking Kejriwal directly to any alleged wrongdoing. The court said that allegations of conspiracy cannot substitute proof of agreement or participation. It ruled that the central charge that the policy was manipulated for illegal gains was not legally established. The verdict could mark the beginning of a political comeback for Kejriwal. With Punjab heading into elections and AAP expanding in Gujarat and Goa, a legally vindicated Kejriwal may attempt to convert this movement into political capital. He has already challenged the BJP to seek a fresh mandate in Delhi, escalating the political pitch. ये पूरा षड्यंत्र किसने रचा, क्यों रचा? ये पूरा षड्यंत्र दो लोगों ने मिलकर रचा, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी। और आज उन दोनों को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। उन दोनों ने मिलकर षड्यंत्र रचा कि आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए, आम आदमी पार्टी को बर्बाद किया जाए। और उस षड्यंत्र के तहत आजाद भारत का सबसे बड़ा और सबसे घिनौना षड्यंत्र रचा उन लोगों ने। वो देख रहे थे कि दिल्ली में वो हमें नहीं हरा सकते, वो देख रहे थे कि दिल्ली की जनता हमारे कामों से बहुत खुश है, वो देख रहे थे दिल्ली में कामों की राजनीति के आधार पे वो कहीं खड़े नहीं होते, तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। जनता जानती है कि केजरीवाल ईमानदार, उन्होंने कहा केजरीवाल की ईमानदारी पे चोट करो। जनता जानती है कि आम आदमी पार्टी ईमानदारी, उन्होंने कहा आम आदमी पार्टी की ईमानदारी पे चोट करो। उन्होंने आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए षड्यंत्र रचा और बोले केजरीवाल बेईमान है, केजरीवाल बेईमान है, केजरीवाल बेईमान है, केजरीवाल ने शराब घोटाला किया, केजरीवाल पैसे खा गया, केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपए खा लिए। मैंने जिंदगी में केवल ईमानदारी कमाई है, मैंने जिंदगी में केवल इज्जत कमाई है, एक नया पैसा नहीं कमाया मैंने अपनी जिंदगी में। इन लोगों की तरह नहीं हूं मैंने जिंदगी में एक नया पैसा नहीं कमाया, केवल ईमानदारी कमाई है। और ये उस ईमानदारी के ऊपर चोट करना चाहते थे, उसके लिए इन्होंने षड्यंत्र रचा था। आज जीत हुई है
इसमें एक सबसे बड़ा मैसेज गया है नरेंद्र मोदी जी के लिए कि आप इस देश को बर्बाद कर रहे हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए आप विपक्ष के लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं। आप सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग करके झूठे केस चलवा रहे हैं। आज कोर्ट के इस आदेश ने दिखा दिया कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने, बीजेपी ने, मोदी जी ने, अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के खिलाफ षड्यंत्र किया, किस तरह से झूठे आरोप लगाए, किस तरह से गलत तरीके से गिरफ्तार किया और जेल में रखा। लेकिन आखिरकार न्यायपालिका में जीत सच्चाई की ही हुई, अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी की हुई। आपने 27 साल तक भारतीय जनता पार्टी को बाहर रखा दिल्ली वालों ने। प्रधानमंत्री जी को इससे परेशानी थी कि भाई ये दिल्ली में ये सरकार क्यों बार बार आ जाती है, कभी 70 में से 67 आते हैं, कभी 70 में से 62 आते हैं, इसको करो। और इसको खत्म करने के लिए षड्यंत्र किया गया। इन्हीं का शिकायतकर्ता भी इन्हीं का, इन्हीं की सीबीआई केस तो दर्ज हो गई, इन्हीं की शिकायत करता, इन्हीं की सीबीआई केस दर्ज हो गया। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता। अंततः सत्य की ही जीत होती है। आज सत्य की जीत हुई है और तब भी हम लोग बार बार ये कहते थे कि भाई कोई सबूत हो हमारे खिलाफ, कोई रुपया मिला हो, कोई पैसा मिला हो, कोई जमीन के कागजात मिले हों, कोई प्लॉट मिला हो, कोई गहना सोना मिला हो तो बताओ, दिखाओ। लेकिन तब भी हमारी बात नहीं सुनी गई। Well, meanwhile, welcoming the court's verdict, Kejriwal has said that the court said that the CBI had no crucial evidence against Kejriwal. आप जान रहे हैं कि किस तरह से पिछले 4 साल से ईडी को, सीबीआई को, सारी संस्थाओं को इस्तेमाल करके हमारे ऊपर एक शराब घोटाला नाम का एक आरोप लगाया गया। सीबीआई ने, ईडी ने उसमें चार्जशीट फाइल की। आज कोर्ट को प्राइमा फेसी ये निर्णय लेना था कि क्या सबूत और गवाहों के बयानों के आधार पे सफिशिएंट मटेरियल है कि इसमें मुकदमा चलाया जाए। अभी मुकदमा चला नहीं था। कोर्ट को यह निर्णय लेना था कि क्या मुकदमा चलाने लायक सफिशिएंट मटेरियल है, और कोर्ट ने लगभग 600 पेज के आदेश में सारे सबूतों और सारे गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये कहा है कि इतना भी सबूत नहीं है, इतने भी गवाहों के बयान नहीं है, एक निक्का सा भी सबूत नहीं है कि इसमें मुकदमा तक चलाया जा सके। अगर मुकदमा चलाया जाता, 15-20 साल मुकदमा चलता, उसमें बहुत सारे गवाह बुलाए जाते, सबूत रखे जाते, उसके बाद होता, वो तो अलग बात है। कोर्ट का ये कहना है कि इतना टुच्चा केस है, इतना फर्जी केस है, इतना बेकार केस है, इतना गलत केस है। ये मैं नहीं कह रहा, ये भाषा है। आप कोर्ट का ऑर्डर पढ़िए। ये ऑर्डर जो है ये ऐतिहासिक ऑर्डर है। कोर्ट ने कहा है कि इतना फर्जी केस है, इतना फर्जी केस है, एक भी सबूत नहीं है, एक भी गवाह नहीं है कि इसमें मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकता। And now the verdict places the Congress in a tricky position. The political tremors from the Delhi excise policy verdict rippled beyond the courtroom as the Congress lashed out at the ruling BJP, alleging that Arvind Kejriwal's discharge was timed against the backdrop of the Gujarat and Punjab elections. Kejriwal, who had briefly allied with the Congress ahead of the 2024 general elections, hit back at his former ally, accusing it of having quote-unquote no shame, and drawing a contrast between AAP leaders going to jail and the Congress High Command remaining out of legal clutch. मैं आपसे पूछना चाहता हूं, केजरीवाल जेल गया, रॉबर्ट वाड्रा जेल गया, संजय सिंह जेल गया, क्या राहुल गांधी जेल गया, मनीष सिसोदिया जेल गया, सोनिया गांधी जी जेल गई? किस मुंह से बात करते हैं? शर्म नहीं आती कांग्रेस को? Well, the court verdict is out and the ripple between the political tremors can be felt across Congress and AAP as well.